जेएसएससी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो झारखंड के प्रमंडलों, जिलों और जिलों के अंतर्गत आने वाले अनुमंडल, प्रखंड, विधानसभा क्षेत्र, इन्हीं सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल हैं। तो आज हम सिर्फ जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है उसके बारे में ही पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे, और आने वाले दिनों में जो 4 प्रमंडल और बच जा रहे हैं उनकी भी सेट आएगी, इसलिए आगे का जो वीडियो आएगा वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आज का भी जो वीडियो सेट होने वाला है वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जेएसएससी एग्ज़ामों में जो जिला है, अनुमंडल है और जो प्रखंड है उनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज का जो वीडियो सेट है वो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो सेट है वो सेट नंबर 43 है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और आज का सेट शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल में नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वही लोग तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम जेएसएससी एग्ज़ाम से ऐसे ही महत्वपूर्ण रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो जब भी हम कोई न्यू वीडियो लाएंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक किए रहेंगे। तो चलिए आज का जो सेट नंबर है 43 वो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य निर्माण के समय पर प्रमंडल की संख्या कितनी थी, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था उस समय प्रमंडलों की संख्या थी वो मात्र 4 थी। और अभी अगर पूछा जाए वर्तमान में कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है तो वो 5 हो जाएगी, क्योंकि एक नया प्रमंडल जो बना है वो कोलाहन प्रमंडल बना है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर के ही कुछ हिस्सों को काटकर बनाया गया है। उसमें कुछ उड़ीसा के भी हिस्से हैं, उसमें कुछ बंगाल के भी हिस्से हैं, और इसी तरह से इस जो कोलाहन प्रमंडल का है उसका निर्माण हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रमंडल का निर्माण झारखंड में करने का या किसी भी राज्य में करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो राज्य में प्रशासन सही ढंग से काम करे, इसलिए राज्य को प्रमंडल में जो है प्रमंडल की व्यवस्था की जाती है, तथा प्रमंडल को जिला में बांटा जाता है, और ज़िला को अनुमंडल में, और अनुमंडल को प्रखंड या अंचल बोले या ब्लॉक बोले, आप जो भी बोल सकते हैं, उसमें बांटा जाता है, ताकि जो राज्य की प्रशासन व्यवस्था है उसको सही ढंग से जो संचालन किया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड के गठन के समय सबसे बड़ा प्रमंडल कौन था। ऑप्शन ए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, या ऑप्शन सी पलामू प्रमंडल, या ऑप्शन डी संथाल परगना प्रमंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब झारखंड का गठन के समय जो सबसे बड़ा प्रमंडल था वो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल था। लेकिन जब पलामू प्रमंडल का जब निर्माण हुआ तो उस समय इस जो दक्षिणी छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा था वो पलामू प्रमंडल में चला गया, इसलिए ये बड़ा प्रमंडल ना रह के छोटा प्रमंडल हो गया। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है तो वो हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोलाहन प्रमंडल का निर्माण
किस प्रमंडल को अलग करके किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन सी संथाल परगना प्रमंडल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कोलाहन प्रमंडल का निर्माण किया गया है वो उत्तरी छोटा नागपुर के कुछ हिस्से को लिया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्से हैं, उड़ीसा के भी कुछ हिस्से हैं और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कुछ हिस्से तो शामिल है ही। तो इसमें जो उत्तरी कोलाहन है उसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला को मिलाकर बनाया गया है इस प्रमंडल को, और इस प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्य का गठन जिस समय 15 नवंबर 2000 को हुआ था उस समय जो जिलों की संख्या थी वो मात्र 18 थी, लेकिन अभी जो जिलों की वर्तमान संख्या पूछी जाए तो वो टोटल 24 है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जब राज्य का गठन हुआ था उस समय मात्र 18 जिले थे, लेकिन राज्य गठन के एक साल बाद ही 2001 में 4 नए जिलों का गठन हुआ। वह ज़िले हैं लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां और जामताड़ा। इन जिलों का गठन 2001 में ही हो गया था, यानी 18 और 4 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ जो कि 2007 में हुआ था, और वो 2 नए ज़िले थे रामगढ़ और खुट्टी। तो इस तरह अब टोटल मिलाकर 22 और 2 24 हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है उसमें जो जिलों की संख्या है वो 5 है, और ये वह ज़िले इस प्रकार हैं: रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है वो रांची है, और इसके अलावा यह राज्य की राजधानी भी है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा जिला भी है। और इस प्रमंडल में जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला गुमला है, जिसका क्षेत्रफल 5360 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस प्रमंडल का जो सबसे छोटा जिला है वो लोहरदगा है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1502 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि झारखंड में जो अभी अनुमंडलों की जो संख्या है वो टोटल मतलब राज्य के निर्माण के समय 33 ही थी, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं 45, कहीं 46, कहीं 47 भी दिया जाता है, जो कि आप एक एग्जैक्ट डाटा नहीं बोल सकते हैं। जब 2021 में जब जनगणना होगी तो आपको सही डाटा उपलब्ध होगी, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 46 है या 47 है अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में। इसलिए जब जनगणना हो जाएगी 2021 में तो डाटा क्लियर हो जाएगा कि आखिर अनुमंडलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रांची जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? आपको ये बताना है। ये भी जेएसएससी के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 21। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रांची ज़िले में जो कुल प्रखंड की संख्या है वो 18 है।
तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रांची ज़िले में कुल 18 प्रखंड है, जो कि इस प्रकार हैं: रातू, काके, मांडर, नामकुम, बेड़ो, लापुंग, चान्हो और मांझी, अनगड़ा, नगड़ी, खलारी, राहे, इटकी, सिल्ली, बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू और बुड़मू। ये जो 18 ज़िले हैं मैंने टोटल सबकी नाम बता दी है। और इसमें इस ज़िले में 2 अनुमंडल हैं, जो कि रांची सदर एवं बुंडू के नाम से जाना जाता है। और रांची ज़िला का जो गठन हुआ था वो 1899 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय रांची है और इस क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल जो है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या इसी ज़िले में निवास करती है, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 29,14,253 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। ये जनगणना 2011 की है, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए तो ये डाटा अलग हो जाएगी, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना होनी बाकी है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस ज़िले में पूरे राज्य भर में से सबसे अधिक साक्षरता दर पाया जाता है, जो कि कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो जो इसकी साक्षरता दर है वो 76.6% है, जिसमें पुरुष साक्षरता का जो दर प्रतिशत है वो है 84.26% और महिला साक्षरता दर है वो 67.44% है। आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस ज़िले में से 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि इस प्रकार हैं: रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। और इस ज़िले में ही सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं तथा राज्य के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी इसी ज़िले में मुख्य रूप से स्थित हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। खुट्टी ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो खुट्टी ज़िले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो मात्र 2 ही है, जो इस प्रकार है: खुट्टी और तोरपा। तथा प्रखंड की बात की जाए इस ज़िले में तो इसकी भी संख्या 2 ही है, खुट्टी और तोरपा। तथा इस ज़िले में अनुमंडल की बात की जाए तो एक ही अनुमंडल है, वो खुट्टी है। और इस ज़िले का गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ था और रांची ज़िला से इसे विभाजित करके किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो खुट्टी में ही है। और इस ज़िले का क्षेत्रफल 2535 वर्ग किलोमीटर है। और इस ज़िले की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 5,31,885 है। तथा इस ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत पाया जाता है, जो कि 73.25% है। तथा इस ज़िले का साक्षरता दर 63.86% है। और इस ज़िले में कई प्रमुख नदियाँ और प्रमुख पर्यटक स्थल भी मौजूद हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मैं कई वीडियो में जो इनके इस ज़िले में स्थित नदियां हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गुमला ज़िले की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986 या ऑप्शन डी 1983। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1983 ईस्वी में गुमला ज़िले की स्थापना हुई थी। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गुमला ज़िला का गठन 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो गुमला में ही है। और इस ज़िले में जो अनुमंडल की संख्या है वो 3 है, जो इस प्रकार हैं: गुमला, चैनपुर और बसिया। और प्रखंड इस ज़िले में जो प्रखंड है वो 12 है और विधानसभा क्षेत्र हैं वो 3 हैं। और जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं: गुमला, सिसई और बिशनपुर। इस ज़िले का क्षेत्रफल
5360 वर्ग किलोमीटर है तथा कुल जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 10,25,213 है और साक्षरता दर 75.55% है। और इस ज़िले में भी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कई वीडियो के माध्यम से। और इस ज़िले की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कोयल नदी और शंख नदी है। इन नदियों में ही कई प्रकार के जलप्रपात स्थित हैं। इनकी भी जानकारी मैं जब जलप्रपात की जानकारी आप लोगों को बता रहा था तो उसमें मैं बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सिमडेगा ज़िले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सिमडेगा ज़िले में प्रखंडों की संख्या है वो 10 है। तो चलिए इस ज़िले के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इस ज़िले में 10 प्रखंड हैं जो इस प्रकार हैं: सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो, बांसजोर, जलडेगा, बोलवा, कुरडेगा, पकरटाड़, केरसई, ठेठई नगर आदि। इस ज़िले में विधानसभा जो है वो 2 ही हैं, जो है सिमडेगा और कोलेबिरा। तथा इस ज़िले में अनुमंडल एक ही है जो सिमडेगा है तथा इस ज़िले का मुख्यालय भी सिमडेगा ही है। और इस ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो 30 अप्रैल 2001 को गुमला ज़िले से विभाजित करके किया गया था। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 3,774 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5,99,578 है तथा इसका जो साक्षरता दर है वो 67.99% है। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लोहरदगा ज़िले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1984 या ऑप्शन डी 1986। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लोहरदगा ज़िले का गठन हुआ था वो 1983 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह राज्य का सबसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसका सबसे छोटा ज़िला है जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के भी हिसाब से। लेकिन यह छोटा सा ज़िला बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। यानी लोहार यानी लोहे का काम करने वाला ज़िला के कारण ही इस ज़िले का नाम लोहारगंज पड़ा था। और 19वीं सदी में यह ज़िला स्वयं में बड़ा ज़िला हुआ करता था और इस ज़िले में ही उस समय रांची, पलामू और लोहरदगा ज़िले शामिल हुआ करते थे। वर्तमान में इस ज़िले का जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है वो इस प्रकार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 1,500 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या है वो 4,61,790 है। और इस ज़िले का जो साक्षरता दर है वो 67.61% है। और इस ज़िले में एक अनुमंडल है जो कि खुद लोहरदगा है तथा प्रमंडलों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है: लोहरदगा, कुडू, किस्को, सेन्हा, पेसारर, कैरो और भंडरा। और विधानसभा की बात की जाए इस ज़िले में तो वो भी एक ही है जो कि लोहरदगा है। जो कि लोहरदगा जो सीट है, लोहरदगा जो विधानसभा सीट है वो पूरी तरह से एसटी लोगों के लिए रिजर्व है। तो दोस्तों ये थी झारखंड के जो प्रमंडल हैं उनके अंतर्गत जो ज़िले आते हैं, उसे मैं आज एक ही प्रमंडल को लिया था जो कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल था। उसकी जितने भी ज़िले थे, उसमें जितने भी प्रखंड थे, अनुमंडल थे या जितने भी ब्लॉक थे, अंचल थे, उनकी सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जब उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में जितने ज़िले हैं उनकी डिटेल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी जानकारी बताई है उससे आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और जो कल जो आएगा नेक्स्ट वो दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडल के बारे में होगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो भी वीडियो जेएसएससी एग्ज़ाम के आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आगे भी इसी तरह हमारा वीडियो देखिए और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, तभी आप लोगों को सारी जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ सकेगी। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।